सके जो न मिट सके, मेरी जिंदगी में वो दाग है। फिर मुझे एक हसीन चेहरे की तलाश है, एक ऐसा चेहरा जिसे कभी किसी ने देखा ना हो। अम्मी माफ कर दे मुझे, तो मधु का भूत आपके सर से नहीं उतरता। वही वो मेरे दिल से तो नहीं गई ना, किले हैं मुझे उससे, नाराज भी हूँ लेकिन भुला नहीं पा रही। बचपन की मंगनी तोड़ना मजाक नहीं है। और तुम मंगनी तोड़ना क्यों चाहते हो? वहां में किस चीज की कमी है? क्योंकि इससे पहले मायदा मेरी जिंदगी में नहीं आई थी। वो आसम जो तुम्हें बेटी कहते नहीं थकता, उसकी बेटी के रास्ते में पत्थर खा रही हो तुम। नहीं ममानी नहीं। फोटोग्राफी में करता हूँ। अब अगर इतना हसीन चेहरा मैं अपने कैमरे की आंख से दुनिया को दिखाऊंगा, मेरा भी तो नाम बनेगा। अम्मी वो घर छोड़ के चली। तुम जाओ बाहर, बात संभालो। मैं नहीं जाऊंगी। फातिमा बेटी, मैं क्या बोलूं उसे? अपने जहन में कोई शक मत लेकर आना, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं उसे मना के ले आऊंगी। मायदा बेटे, कैसी हो तुम? बहुत थकी हुई लग रही हो, तुम अपने रूम में जाओ, मैं अभी आती हूँ। जो न धुल सके जो न मिट सके, मेरी जिंदगी में वो दाग है, में वो दाग है। पप्पो, सिलापी कहाँ है? मैं उनके रूम में गई थी, वो वहां तो नहीं है। उसको तुम छोड़ो, तुम तो बड़े जोम के साथ गई थी, वापस कैसे आ गई? दादू का फोन आया था, सिलापी की शादी के लिए ही आई हूँ। अच्छा, सिर्फ शादी के लिए आई हो? जी। झूठ मत बोलो। जिस तरह से, जिन हालात में तुम इस घर से गई थी, तुम तो इस घर में एक कदम भी नहीं रखना चाहती थी। और अब तो ऐसा लगता है कि तुम यहाँ से जाना ही नहीं चाहती हो और चाहती हो कि हम तुम्हें रोकें। ऐसी कोई बात नहीं है पप्पो। अच्छा, तो फिर क्या बात है? शादी अटेंड करोगी और वापस चली जाओगी? बहुत खुश हो वहां, तुम्हारे मामू और मोमानी सर आंखों पे बिठा के रख रहे हैं तुम्हें। मैं तो पहले से ही जान गई थी कि वो लोग तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। अरे मायदा, 10 साल हो गए और उन्होंने एक बार पलट के नहीं देखा कि तुम किस हाल में हो। तुम्हें हमसे जितने शिकवे हो, शिकायतें हो, एक बात तो तुम मानोगी ना कि हमने तुम्हारी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। तुम्हें तो मायदा, तुम्हें तो हमारा एहसानमंद होना चाहिए था, और तुम घर छोड़कर चली गई। पप्पो, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अब मैं वहां वापस नहीं जाना चाहती, लेकिन प्लीज आप मेरा यकीन करें, मैं एहसान फरामोश नहीं हूं। यहाँ से जाने का मकसद भी आपके एहसानों का बदला चुकाना था। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से आपके और मुनीब भाई के बीच में फासले पैदा हों, लेकिन अब ऐसा ही एक कदम मुझे फिर से उठाना होगा। प्लीज पप्पो, प्लीज मुझे यहाँ से जाने का मत कहें। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी जिससे आपको तकलीफ हो। प्लीज प्लीज पप्पो, मुझे यहाँ से जाने का मत कहें।
अब आप क्या करने आई हैं यहाँ पे? ये खुशखबरी देने के लिए कि आपकी बेटी वापस आ गई है और आप उसे दोबारा हमारे सर पे थोपना चाहती हैं। अगर ऐसे तो प्लीज इसके लिए बहुत हिम्मत इकट्ठी करनी होगी मुझे, और सब कुछ जानने के बाद मेरा भाई उसे कैसे कबूल कर ले। आप ठीक कह रही हैं, मेरी बेटी अब आप लोगों के काबिल नहीं रही, चाहे वो वापस से क्यों ना आ जाए। तो फिर आप क्यों आई हैं? ये देखने के लिए कि मैं अपने भाइयों के सामने कैसे शर्मिंदा हो रही हूँ, या अपने रिश्तेदारों को बहाने बनाकर कैसे टाल रही हूँ। फातिमा, मैं तो खुद एक तमाशा बन गई हूँ, मैं किसी का क्या तमाशा बनाऊं? मैं आपके पास एक हल लेकर आई थी जिससे मेरी इज्जत भी कायम रह जाए और आपका भरम भी बना रहे। मसलन कौन सा हल? आप ही की एक बात ने मेरे जहन में ये ख्याल पैदा किया। मेरी कौन सी बात? याद है आपने कहा था कि अगर मेरी कोई दूसरी बेटी होती तो मैं सिला की जगह उसे। आपकी कोई दूसरी बेटी तो है ही नहीं, इसलिए सवाल पैदा होने से पहले ही खत्म हो गया। और वैसे भी मैंने वो बात जज्बात में आके कह दी थी। शायद कुदरत को ये बात पसंद आ गई हो और उसने कोई दूसरा हल दे दिया हो। ये है मेरी भतीजी मायदा। ये कैसे हो सकता है आपा? क्यों नहीं हो सकता आशिर? क्योंकि मेरा दिल राजी नहीं है। मुझे ये समझ नहीं आती कि आप उस खानदान में दोबारा रिश्ता जोड़ने में क्यों बसे थे। मुझे भी उस फैमिली में कोई हीरे जवाहरात नजर नहीं आ रहे। मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ कि हमारा भरम रह जाए, शादी उसी तारीख को हो जिस तारीख को होनी है। लोगों को फोन करके ये शर्मिंदगी ना उठानी पड़े ये बताते हुए कि शादी मुलतवी हो गई है। आपा, ये शर्मिंदगी सिर्फ वक्ती हो। लोग कुछ अर्सा सवाल करेंगे, कुरेदेंगे, उसके बाद भूल जाएंगे। तुम मेरे भाई हो ना, मेरा एतबार क्यों नहीं करते? तुम एक नजर देखो तो सही। मैं मिली हूँ इस लड़की से, ये बहुत अच्छी लड़की है। देखो शायद इसी में हमारी बेहतरी हो, कुदरत को यही मंजूर हो। पर मुझे नहीं करनी ना शादी, मैंने आपको बताया तो है। तुम देखो तो सही। नहीं आपा, मैंने देखो ना, एक नजर देख लो। पकड़ो। अब क्या करने आई है वो यहाँ पर? हमारे जख्मों पर नमक छिड़कने, या फिर जो सब कुछ सिला ने किया उसकी दाद देने? उसको तो मालूम भी नहीं है कि सिला हमें किस अजाब में मुब्तला कर गई है। वो तो शादी में शिरकत के लिए आई है बस। तो अब क्या जरूरत थी आने की? रहती ना वहीं पर अपनी सगे रिश्तेदारों के पास या अपने उस कजन के पास
जिसके लिए उसने मुझे ठुकराया, मुझे, जिसने सारी दुनिया से उसके लिए टक्कर ली। अभी जाके सुनाता हूँ उसे साफ साफ। कोई जरूरत नहीं, पहले ही घर में बहुत टेंशन है। ये सारी टेंशनें तो मैं आज ही खत्म करके रहूंगा। सिला को भी अभी वापस लेकर आऊंगा। देखता हूँ कैसे हमारी इज्जत को इम्तिहान में डालती है। और मायदा, इसको तो मैं अभी वापस भेजता हूँ। समझ क्या रखा वैसे। मुनीब मेरी बात सुनो। मायदा बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। अब देखो बेटा, तुम्हारे मसाइल का हल यही है कि तुम शादी कर लो। शादी कर लोगी तो अपना घर होगा, फिर किसी की मिन्नत समाजत करने की जरूरत नहीं होगी। तुम जो चाहोगी वो होगा। सोचो मायदा, तुम्हारा अपना घर। मगर पप्पू, अब देखो बेटा, हमने तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया है। तुम्हें हम पर ये एतमाद तो है ना कि हम कभी तुम्हारे लिए कोई गलत फैसला नहीं करेंगे। लेकिन पप्पू, मैंने अभी तक इस बारे में कुछ सोचा नहीं है। मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ। क्या करोगी बेटा पढ़कर? और अगर तालीम का इतना शौक है तो शादी के बाद पूरा करती रहना। एक मिनट। वो आशिर एक बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, रोशन ख्याल है। बस तुम हाँ कर दो। आशिर? बेटा, आशिर वो जिससे सिला की शादी होने वाली थी। देखो बेटा, अब घुमा फिरा के बातें करने का वक्त नहीं रहा। यूं समझो कि हमारी इज्जत अब तुम्हारे हाथ में। इज्जत मेरे हाथ में? पप्पू, मैं कुछ नहीं समझी। हाँ बेटा, तुम ही हमारा सर झुकने से बचा सकती हो। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब मैं तुम्हें सब समझा दूंगी बेटा। और अगर तुम्हें मेरी बात थोड़ी बहुत समझ आ रही है तो ये मायूं का ड्रेस पहन लेना। हाँ, मेरी अच्छी बेटी हो ना तुम। ठीक है, प्लीज। ओके, मैं अभी आती हूँ। पप्पू, मायूं का जोड़ा? That is just amazing. लोग तो आप पे वाह करेंगे। आप तो अजीम बन गई। बेटी के आए रिश्ते को भी भतीजी के नाम कर दिया। मामू भी आपके एहसानमंद हो गए और मेरा खतरा भी टल गया। सुना आपने क्या कहा था पप्पू ने? कि इस घर की इज्जत अब मेरे हाथ में है। सुना आपने? मेरे हाथ में। कल तक इन सबको खतरा था कि मैं इस खानदान की इज्जत को दागदार कर दूंगी, और आज वो समझते हैं कि मैं उनकी इज्जत बचा लूंगी। क्या मैं एक बार फिर उनकी राय बदल दूं? जो ना धुल सके, जो ना मिट सके, जिंदगी में वो दाग है। हो गया आपका काम? बेटा, हमारे पास और कोई चारा भी नहीं था। तुम क्या चाहते हो कि कल को हम लोगों के सामने सर झुका के शर्मिंदगी से खड़े हों? तो आपको क्या लगा? कल को आपसे लोग ये नहीं पूछेंगे कि सिला की जगह मायदा क्यों? तो बेटा, हम ये भी तो कह के सुरखरू हो सकते हैं ना कि एक बिन माँ की बेटी जिसका बाप उसकी जिम्मेदारी उठाने का रवादार नहीं था, उसे हमने अपनी बेटी की खुशियां दे दी। वाह वाह, दैट इज जस्ट अमेजिंग। लोग तो आप पे वाह करेंगे। आप तो अजीम बन गई। बेटी के आए रिश्ते को भी भतीजी के नाम कर दिया। मामू भी आपके एहसानमंद हो गए और मेरा खतरा भी टल गया। वाह, इनफैक्ट आशिक के घर वाले सोचेंगे मुसीबत आई लेकिन टल गई। सिला भी अपनी जिद छोड़ के घर वापस आ जाएगी।
लेकिन ये सब कुछ तो तब होगा ना मॉम, जब मधु आपकी पेशकश मानेगी। आपको लगता है वो आपकी बात मानेगी? अरे बेटा रिलैक्स, इतने जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता नहीं है मायदा मेरी बात मानेगी। मगर क्यों? तो अपने कजन से। पप्पू अरे मेरी बच्ची इतनी प्यारी लग रही है, तो मैं तुम्हें तैयार कर दूं। स्माइल। बट छोटे से क्या मतलब है? मॉडल बनना है ना तुमने? जाओ चेंज करो। तो जल्दी, और तुम लाइट से ही करो। जाओ सिला। वो सीमा ने मुझसे कहा आपसे बात कर लूं। आज शाम आप मायूं की रस्म के लिए तशरीफ ला सकती हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमारी इज्जत रखी, वरना मैं तो ये सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि रिश्तेदारों को क्या जवाब दूंगी कि शादी क्यों मुलतवी होगी। देखिए, रिश्तेदारों को तो तफसील बताने की जरूरत ही नहीं है कि शादी क्यों मुलतवी हो गई या किस लड़की से हो रही है। उनको तो नहीं पता ना कि शादी पहले किसी और लड़की से हो रही थी और अब किसी और से। रहा भैया का सवाल, तो वो तो कोशिश के बावजूद शादी में शिरकत नहीं कर सकेंगे। बाद में मैं उन्हें सारी बात बता दूंगी। अच्छा अच्छा, खुदा का शुक्र है कि हम आपके सामने शर्मिंदा होने से बच गए और आप हमारे दरवाजे से खाली हाथ नहीं लौटी। ये तो बहुत अच्छी बात है। चले जी, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। बुआ को क्यों मधु? क्यों तुमने इतनी आसानी से सबको हाँ कह दिया? तुम तो अपने कजन को पसंद करती हो ना? ये किसने कह दिया आपसे? मुझे लगा आपको गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मुझे गलतफहमी भी हुई है तो भी मैं तुम्हें ये कदम हरगिज नहीं उठाने दूंगा। आप मुझे नहीं रोक सकते। जिंदगी ने पहली बार मुझे मौका दिया है अपने आप को साबित करने का। मैं ये मौका कुर्बान नहीं कर सकती। कैसा मौका? दादू और पप्पू को गलत साबित करने का मौका। सुना आपने क्या कहा था पप्पू ने? कि इस घर की इज्जत अब मेरे हाथ में है। सुना आपने? मेरे हाथ में। कल तक इन सबको खतरा था कि मैं इस खानदान की इज्जत को दागदार कर दूंगी, और आज वो समझते हैं कि मैं उनकी इज्जत बचा लूंगी। क्या मैं एक बार फिर उनकी राय बदल दूं? तुम बहुत बड़ा सौदा कर रही हो मधु। मैं घाटे का सौदा नहीं कर रही। आपसे शादी करके
मेरा सर सारी उम्र फुफ्फो और दादों के सामने झुका रहेगा। कल को अगर मैं इस घर से बाहर निकलूंगी तो मेरा सर फख्र से बुलंद होगा। मेरी मामा के कुछ गुनाह बख्श दिए जाएंगे शायद। खुदा के लिए मुझे अपनी मामा के लिए कुछ तो आसानियां पैदा करने दें प्लीज। जी, आपने मुझे कुछ दिनों पहले एक ऑफर दी थी, याद? पुरानी बात होगी। जी, कुछ ही अरसा हुआ है। मैं जब भी कोई खूबसूरत चेहरा देखती हूँ तो मॉडलिंग की ऑफर जरूर करती हूँ, लेकिन आजकल सोर्सेस कम हैं और खूबसूरत चेहरे पूरे शहर में बिखरे हुए हैं। तुम्हारा चांस भी कोई और ले हुई होगी। इसको देखो, 6,500 की नौकरी करती थी और मैंने इसको पहले ही असाइनमेंट 3 लाख का दिलवाया और आजकल ये इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स कर रही है। 3 लाख? लोग मुझे मैडम नीना कहते हैं। आज तक जिसका भी हाथ पकड़ा है एक एक सीढ़ी करके नहीं चढ़ाया, बल्कि एक ही जब में कहीं से कहीं पहुंचा दिया है। मैडम may I come in? यस मैडम न्यू फेस। ये तो तुम हो। जी मैडम, मैं हूँ। नॉट बैड। माजिद, जी मैम। 1-2 दिन में मुझे रिमाइंड करवाना, इसका कुछ करते हैं। ठीक है मैडम, डन है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम, कुछ करते हैं, डोंट वरी। थैंक्स, बाय। बाय। नॉट बैड, चलेगी। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी बच्ची है। इन माँ बाप के बहुत साबिर बच्ची है, बहुत प्यार करने वाली। आप लोगों को कभी शिकायत का मौका नहीं देगी। अरे आपको कहने की जरूरत ही नहीं है। पुप्पी की इज्जत बचाने के लिए इस बच्ची ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है। उससे अंदाजा होता है ये कितनी प्यार करने वाली और कितनी सुलझी हुई बच्ची होगी। अब आपकी इजाजत हो तो रस्म शुरू करूं? फातिमा, आप आए अंदर बैठिए।
देखा कितनी तेज और चालाक निकली। उसे सब पता था कि कजन की शादी तो एक बहाना था। हमें बता देते तो हम उसे रोक लेते। हम क्या तरस से उसे यहाँ रखने के लिए। तुम चलो तो सही, मैं गारंटी लेती हूँ मुनीब तुम्हें हाथ भी नहीं लगा सकेगा। अच्छा, और आपकी गारंटी कौन लेगा? आप तो मेरे वहां जाते ही निकाह पढ़वा देंगी। तुम अपनी दोस्त महा को दुखी नहीं करना चाहती और इसलिए शादी कर रही हो। लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ मायदा कि मैं अपनी मोहब्बत को अपने दिल में मार दूंगा। जो ना धुल सके, जो ना मिट सके मेरी जिंदगी में वो दाग है। ये क्या कह रही हैं आप? ये कैसे हो सकता है? देखिए, हमारा भी मायदा से तो रिश्ता है। आप हमसे मशवरा किए बगैर ये फैसला कैसे कर सकती हैं, वो भी अचानक? साकिब, किसका फोन? कैसा हक और कौन सा बाप? उस बाप की बात कर रही हैं जिसने अपनी बच्ची के सर पे आज तक हाथ नहीं रखा? जी नहीं, अगर आपने फैसला हमारे बगैर कर लिया तो ये बुलाने का तकल्लुफ भी क्यों कर रही? साकिब कौन था? जुबैर की मां का नाम था। वो मायदा की शादी करेंगे, वो भी अचानक कल। मायदा की शादी? वो भी कल? हाँ, हमें दावत देने के लिए फोन किया था। मैंने साफ इनकार कर दिया कि जब हमसे मशवरा ही नहीं लिया आपने फैसला करने से पहले, तो फिर हमें बुलाकर क्या करें? और अगर वो मशवरा मांगते, तुम क्या मशवरा देते? कि मत करो मायदा की शादी, हमें उसे पेंट करवा के सजाना है। होती है शादी तो होने दो। हंसकम जहां पा। देखा कितनी तेज और चालाक निकली। उसे सब पता था कि कजन की शादी तो एक बहाना था। हमें बता देते तो हम उसे रोक लेते। हम क्या तरस से उसे यहाँ रखने के लिए। इसकी तो कजन की शादी थी ना? तो फिर इसकी शादी एकदम से? जरा कुछ गड़बड़ जरूर है। बकवास मत करो सिला, तुमने आ गई हमारी इज्जतों का बहुत तमाशा बना लिया। अब खामोशी से मेरे साथ घर वापस चलो। नहीं मामा, इतना आगे बढ़ जाने के बाद तो मैं कभी वापस नहीं पलटूंगी। मंजिल बस 4 कदम के फासले पर है। तुम पागल तो नहीं हो गई? मुनीब तुम्हें मारने के दर पे खड़ा हुआ है। बेटा तुम्हें क्या अजीज है, अपने ख्वाब और शोहरत या अपने खून के रिश्ते? और मेरे खून के रिश्तों को क्या अजीज है? अपनी झूठी इज्जत और खोखला भरम या मेरी खुशी? यकीनन अपनी इज्जत। जब तो मुनीब मुझे मारने के दर पे है और आप फिर भी चाहती हैं मैं उस घर में चलूं? अरे तुम चलो तो सही, मैं गारंटी लेती हूँ मुनीब तुम्हें हाथ भी नहीं लगा सकेगा। अच्छा, और आपकी गारंटी कौन लेगा? आप तो मेरे वहां जाते ही निकाह पढ़वा देंगी। कौन करेगा तुमसे निकाह? सबको पता चल गया कि भाग गई हो तुम घर से। इससे पहले कि और लोगों को ये बात पता चले, सिला मेरे साथ घर चलो बेटा। मैं तुम्हें ना कोई धोखा दे रही हूँ ना तुम्हारे साथ कोई ड्रामा कर रही हूँ। तुम घर चलो, वैसे भी तुम्हारी जगह शादी उस मायदा की हो रही है। मामा, आपने फिर उस बेचारी को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया। मामा आप भी, आप कह दीजिएगा सबको आपकी बेटी मर गई। सिला, नहीं मामा, अब नहीं। अब जब मेरा ख्वाब पूरा होने वाला है तो मैं वापस चली जाऊं? नो, नेवर। बाय मामा।
माहिदा प्लीज फोन बंद मत करना प्लीज। सिर्फ एक बार मुझसे बात कर लो प्लीज। मुझे सिर्फ इतना बता दो कि ये सब क्या है। तुम तो अपनी कजन की शादी के लिए। हेलो हेलो माहिदा। माहिदा खुदा के लिए फोन बंद मत करना प्लीज। मैं सब जानता हूं कि तुम ये सब किस लिए कर रही हो। सिर्फ इसलिए कि मैंने तुम्हारे साथ के ख्वाहिश का इजहार किया है। तुम अपनी दोस्त माहा को दुखी नहीं करना चाहती और इसलिए शादी कर रही हो। लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं माहिदा कि मैं अपनी मोहब्बत को अपने दिल में मार दूंगा। लेकिन खुदा के लिए तुम अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला ऐसे मत करो प्लीज। हेलो माहिदा। हेलो माहिदा। मिसेस कमाल, वो जो हमारे सामने रहती है उनका क्या नाम है? मामा मेरी बात क्यों नहीं सुन रही हैं? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? एक इतनी अच्छी खासी बात बन गई है, उसे बिगाड़ने पर क्यों तो ले बेटा। आप मुझे अभी इजाजत दें, मैं अभी सिला को पकड़ के लेकर आता हूँ, सारा मसला ही खत्म हो जाएगा। बेटा उसे वापस लाने की क्या जरूरत है? एक बार शादी खत्म हो जाए खुद ही वापस आ जाएगी वो। वैसे भी उसके वापस आ जाने से आशिर उसे कबूल नहीं कर लेगा। देखिए मामा, मैं इस तरह से मधु की जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। आखिर हम लोगों ने उसके लिए किया ही क्या है? तुम्हें अब भी अपनी पड़ी हुई है, खानदान की इज्जत बचाने का सोचो बेटा। मैं उसे बचाने के लिए क्यों ना सोचूं मामा, जो हमारे खानदान का हिस्सा है। और मैं अपने लिए नहीं सोच रहा हूं, बिल्कुल नहीं सोच रहा हूं। तो मैं खुद को उसके काबिल समझता भी नहीं हूं। उसे बदगुमान होने में मैं भी किसी से पीछे नहीं रहा हूं। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि हमारे लिए एक वो कुर्बानी ना दे, उसकी जिंदगी बर्बाद ना हो। अरे बेटा इसमें कुर्बान होने वाली क्या बात है? इतना अच्छा रिश्ता भला उसे कहाँ मिल सकता था? आशिर एक बहुत अच्छा लड़का है, वो खुश रहेगी उसके साथ। और अगर नहीं रही तो? अगर वो भी उसे सिला के किए की सजा देते रहे जिस तरह हम उसे मुमानी के किए की सजा देते रहे हैं, तो उसकी जिंदगी तो बर्बाद हो गई ना मामा। कुछ नहीं होगा बेटा, किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं होगी। और अगर कुछ हुआ ना तो मैं संभालूंगी। और तुम, अगर तुमने इस शादी में रुकावट बनने की कोशिश की ना तो मैं जहर खा लूंगी। मामा देखो मुझे याद आया, जुबैर की फ्लाइट लेट होगी। अम्मी ने मुझे कहा था कि उससे बात कर लो। मैंने कहा आप बात कर लें, तो कहती है कि नहीं मुझसे नहीं होगी बात। उसको मैंने संभालना, ऊपर से तुम मुझे तंग कर रहे हो। मामा ऊपर से लड़की। महा, मुझे यकीन था कि कोई और आए ना आए तुम जरूर आओगी। इतना यकीन क्यों था? क्योंकि तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। इतना यकीन था तो ये सब कुछ क्यों छुपाया मुझसे तुमने? महा, तुम नहीं जानती मुझे ये शादी किन हालात में करनी पड़ रही है। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैं जानती हूँ तुम ये शादी क्यों करना चाहती हो, और रास्ता है, वो रास्ता जो अजित ने बस महा, और कुछ मत कहना। तुम हमारी दोस्ती के बीच में किसी तीसरे को क्यों ला रही हो? मुझे दुख इस बात का नहीं, अजित मुझसे नहीं तुमसे मोहब्बत करता है। मुझे दुख इस बात का है तुम इतनी अच्छी क्यों हो।
थोड़ी सी कमजोर क्यों नहीं हो सकती? थोड़ी सी खुदगर्जी दिखा के तुम सब कुछ पा सकती थी मायदा। सब कुछ पाकर एक अच्छे दोस्त को खो देना बहुत महंगा सौदा है। अच्छा, अब आ ही गई हो तो अपनी दोस्त को दुल्हन नहीं बनाओगी? ये कैसे हो सकता है आयजा? देखो, जब तक मम्मी पापा यहाँ नहीं थे मैंने तुम्हें तब तक यहाँ रहने को कहा था। दादी को बहाने मार के बेवकूफ बनाना आसान है, लेकिन मैं मम्मी पापा से झूठ नहीं कह सकती। मेरे पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं और तुम भी मुझे निकाल रही हो। देखो, मेरे पास में जब तक था मैंने तुम्हें यहाँ रखा, लेकिन अब तुम प्लीज यहाँ से चली जाओ। देखो, मेरे पास रहने के लिए और कोई इंतजाम नहीं है आयजा, और तुमने तो कहा था तुम्हारे मम्मी पापा नेक्स्ट मंथ आ रहे हैं। तुम मुझे इस तरह से यहाँ से जाने के लिए कह रही हो, मैं क्या करूँ? देखो, मुझे ये तो नहीं पता था ना क्योंकि जल्दी आने का प्रोग्राम बन जाएगा, और मैं उनसे ये तो नहीं कह सकती ना कि मेरी दोस्त आई इसलिए आप नहीं आए। और मैं उनसे क्या कहूंगी कि मेरी वो दोस्त है जो अपनी शादी के कुछ दिन पहले अपने घर से भाग आई है। लेकिन अब मैं कहाँ जाऊं? जो ना धुल सके, जो ना मिट सके, मेरी जिंदगी में वो दाग है। जो ना धुल सके, जो ना मिट सके, मेरी जिंदगी में वो दाग है। मेरा दिल चाह रहा है साकिब हम अभी वहाँ जाएं। मायदा की शादी अटेंड कर? नहीं, दिल की भड़ास निकालने और पुराने बदले चुकाने। किस लिए फोन किया तुमने सिला? मामा, मैं अभी वापस आ रही हूँ। क्या? हाँ, अभी क्या लेने आ रही हो तुम? जब मैं तुम्हें लेने आई थी उस वक्त तो तुम मेरे साथ आई। मेरे रहने का अरेंजमेंट तो हो जाएगा ना? सब हो जाएगा सिला बेबी, सब हो जाएगा। So much. Looking very pretty. वो हवस थी मेरी उड़ान की कि मैं हर सितारे को छू सकूं, मेरी ख्वाहिशों को उभार दे, किसी ऐसे धारे को छू सकूं। ना चमकते चांद की रोशनी, ना ही दिल का जलता चराग।